हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलराज। तो आज हम फिर से बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ लॉस रह गए थे। कुछ लॉस को पढ़ने से पहले पुराने लॉस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ये बोलता है ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फॉर्म्स। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पर, एक केमिकल प्रोसेस के टाइम पर मैटर न तो क्रिएट हो रहा है और नहीं फॉर्म डिस्ट्रॉय होता है, बस वो फॉर्म को चेंज करता है। जैसे कि यानी कि इसका मीन्स ये है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। जैसे अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक क्या बनाएंगे, 2H2O। तो यहां पर जो हाइड्रोजन का मास है वो 4 ग्राम है और यहां पर ऑक्सीजन का मास वो 32 ग्राम है। और अगर इन दोनों मास का सम किया जाए तो 36 ग्राम आता है, जो कि H2O के मास के इक्वल है। देखो, 2 हाइड्रो प्लस ऑक्सीजन का मास, यहां पर 2 ऑक्सीजन है जो कि 32 ग्राम, तो 36 इक्वल टू, यानी जितने मास अपना रिएक्टेंट्स का था जो कि 36 ग्राम था, उतना ही मास अपना प्रोडक्ट का भी है जो कि 36 ग्राम मेंटेन है। यानी कि मास न तो मास में कोई चेंज नहीं आया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है। ये लॉ ये बोलता है। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखो, सेम कंपाउंड ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइनिंग टुगेदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। इस लॉ के कहने का मतलब है कि सेम कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड सेम एलिमेंट से मिलकर बना होता है और इनफैक्ट यहां पर जो उसका मास रेशियो है वो भी सेम ही चलता है। यानी कि H2O के जितने भी मॉलिक्यूल्स आप देखोगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स H2O के होंगे, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 ही होगा। यही ये लॉ स्टेट करता है। अब हमारा तीसरा लॉ पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अब थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ बताता है टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स। मान लीजिए 2 एलिमेंट्स जो कि कंबाइन हुए साथ में और उन्होंने सेवरल कंपाउंड्स बनाए, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ दीज एलिमेंट्स, इनमें से एक एलिमेंट का मास विच कंबाइंस विद अ फिक्स मास ऑफ अदर, जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन हुआ है, आर इन रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर्स। तो इनका रेशियो एक सिंपल होल नंबर देता है, सिंपल होल नंबर में होगा। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं साथ में और एक बार तो बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बार बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां देखेंगे तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर 12 ग्राम कार्बन ने 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है और यहां पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर 12 ग्राम कार्बन ने 32 ग्राम कार्बन ने 32 ग्राम कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन किया है। अगर अपन इस दोनों कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का मास रेशियो देखें तो ऑक्सीजन का मास रेशियो 16:32 निकल के आएगा, जो कि 1:2 है। जो ये लॉ बोलता है कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए, वही रेशियो यहाँ पर निकल के आता है, विच इज अ होल नंबर रेशियो। आप देखोगे ये होल नंबर रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो है, यही लॉ ये बताता है। फोर्थ लॉ अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। देखो ये लॉ बोलता है इफ एलिमेंट ए कंबाइन विद एलिमेंट बी एंड सी, यदि एक एलिमेंट ए कंबाइन होता है बी और सी के साथ और मान लो 2 कंपाउंड्स बनाता है ए बी एंड ए सी, फिर बी और सी भी आपस में कंबाइन होकर बी सी बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ बी एंड सी, बी और सी के मास का रेशियो कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ ए, जो कि एक एक फिक्स मास से जुड़े हैं, विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ये रेशियो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन होता है एक बार ऑक्सीजन के साथ और एक बार सल्फर के साथ। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने पर मास रेशियो दिया 1:8 और सल्फर के साथ कंबाइन होकर मास रेशियो दिया 1:16। यहाँ पर जो कंपोनेंट बना था वो H2O बना था और यहाँ पर बना था H2S। हाइड्रोजन एक बार कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ और एक बार सल्फर के साथ। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O बनाया और मास रेशियो दिया 1:8। वैसे सल्फर के साथ कंबाइन होकर H2S बनाया, मास रेशियो दिया 1:16। लेकिन यदि हम ऑक्सीजन और सल्फर को कंबाइन करें, सल्फर को ऑक्सीजन को, तो जो मास रेशियो निकल के आता है वो भी 1:1 होता है, जो कि इस लॉ को इलुस्ट्रेट करता है। लॉ बोलता है कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए, जो कि हमारे पास निकल के आ चुका है।
स्टूडेंट्स, अब हम अपने फिफ्थ लॉ के बारे में बात करेंगे, जो कि गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये लॉ गै-लुसैक ने दिया था, जो कि लॉ स्टेट करता है व्हेन गैसेस रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू गैसियस प्रोडक्ट्स। जब कोई गैसें रिएक्ट करती है, 2 या 3 गैसें, और नई गैसियस प्रोडक्ट बनाती है, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट गैसेस एंड प्रोडक्ट गैसेस, जो रेशियो है वॉल्यूम का गैसेस प्रोडक्ट यानी कि गैसेस के प्रोडक्ट का और वो रिएक्टेंट गैसेस का, उसे अपन एक सिंपल होल नंबर्स में बता सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप एग्जांपल लोगे तो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होते हैं और 2HCl बनाते हैं। तो यहां पर 1 मोल ऑफ H2 है और 1 मोल ऑफ Cl2 है, जो कि 2 मोल अपने पास HCl बना है। अगर इनका रेशियो देखोगे तो 1:2 निकल के आता है, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, सिंपल होल नंबर्स में ही है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपने लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म हो चुके हैं मोल कंसेप्ट के। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।